प्लस दिस इज योर आइस बेड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का एक बहुत ही छोटा सा कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे दिन बहुत जल्दी बीत जाता है ना, ढल जाता है, वैसे ही इस कविता का एक्सप्लेनेशन कब बीत जाएगा वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा इस कविता से, जिसके एग्जाम में भी आने के चांसेस थोड़े से हाई होंगे। उसके साथ साथ यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे आइज में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं हर एक वीडियो में। और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे तुम लोग अपने पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हो। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज के इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारी इस कविता का कवि हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में दो चीजों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे पहला, समय सबसे बलवान है और बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के हर एक आनंद वाले पल को जी भर के जी लेना चाहिए। दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि बीतते समय के साथ जीवों में लक्ष्य प्राप्ति की व्याकुलता बढ़ते जाती है, वो अपने लक्ष्य को पाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो शुरू करते हैं सबसे पहले छंद से। तो हमारा सबसे पहला छंद है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है, एक शब्दार्थ है जो कि पंथी, जिसका अर्थ होता है यात्री। तो अब चलो इन चारों लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि एक यात्री जो ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि रास्ते में चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, मंजिल दूर नहीं है, ये सोचकर जो पूरे दिन का थका यात्री है उसके पैरों में एक अलग सा जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों को तेजी से बढ़ाता है और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो बेसिकली यहाँ हम लोगों को यही बताने की कोशिश की गई है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। एक यात्री जो है, जो ट्रैवल कर रहा है, बहुत देर से चल रहा है, वो अपने आप को ये भरोसा दिलाता है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकोगे तो रात हो जाएगी, रात हो गई तो बहुत दिक्कत होगा, जानवर भी आ सकते हैं। इसलिए वो अपने आप को ये भरोसा दिलाता है कि मंजिल पास में ही है। एंड ये भरोसा दिलाते ही उसके पैर में एक जोश आ जाती है, वो तेजी से चलने लगता है और अपनी मंजिल में पहुंचने की कोशिश करता है। क्योंकि जो समय है वो एक जगह किसी का इंतजार नहीं करता है, क्योंकि रात हो जाएगी और समय बीत जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आई होप तुम लोगों को पहला छंद बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देख लेते हैं हमारे दूसरे छंद को। हमारा दूसरा छंद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितना चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है प्रत्याशा, जिसका मतलब होता है इंतजार। दूसरा वर्ड है नीडो, जिसका मतलब होता है घोंसला। तीसरा वर्ड है परो, जिसका मतलब होता है पंखो। तो अब चलो इन चार लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों को ये बताया गया कि चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे, वो घोंसले से झांक झांक के अपनी माँ को ढूंढ रहे होंगे। इसके बारे में सोचकर जो चिड़िया होती है वो अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगती है कि उसके बच्चे भूखे होंगे। उसके पंखों में एक अलग जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, जिससे वो तेजी से उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगती है और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो यार आई होप तुम लोगों को ये छंद भी क्लियर होगा। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैंने हमारे खुद के आइडेंटिटी एजुकेशन ऐप पे प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। हिंदी के, फिजिकल एजुकेशन के और इंग्लिश के। इन नोट्स को पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इन्हें प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए
हर नोट्स के एंड में। तो अभी जाके परचेज कर लो नोट्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने ढेर सारी कलरफुल पिक्चर्स का यूज किया है, उसके साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को भी मेंशन किया है इन पीडीएफ में, इन प्रीमियम नोट्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके तुरंत ही परचेज कर लो। तो अब चलो हम लोग समझ लेते हैं हमारे आखिरी छंद को, जो कि छंद नंबर 3 है। हमारा तीसरा छंद है, मुझसे मिलने को कौन विकुल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है विकुल, जिसका मतलब होता है बेचैन। दूसरा शब्द है हित, जिसका मतलब होता है भला। तीसरा शब्द है हम लोगों का शिथिल, जिसका मतलब होता है धीमा। चौथा शब्द है हम लोगों का विहलता, जिसका मतलब होता है व्याकुलता। तो अब चलो हमारे आखिरी छंद को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में मैंने खुद के बारे में बताते हुए बोला है कि आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, आखिर कौन है ऐसा मेरे जीवन में जो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम ही बताओ, आखिर मैं किसके लिए उत्साहित हूँ, कौन है ऐसा जो मेरे बारे में सोचता है। ये सारे प्रश्नों के बारे में सोचकर मेरा जो पैर है वो धीमा हो जाता है, मेरा दिल व्याकुलता से, दुख से भर जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट्स होगा तो कमेंट एरिया में जरूर पूछना, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। उसके साथ साथ इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स, आई नो तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लो अच्छे से। इसके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सारे आंसर्स को वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता। तो यार चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।